अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सदाकत मुबीन और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और कैसे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ अरसे से क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो काफ़ी जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी। और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है लोगों में जो है बहुत सारी ऐसी शिकायत शुरू हो जाती हैं जो कि रिलेट करती हैं डिहाइड्रेशन से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। जी, डिहाइड्रेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारी बॉडी से बहुत सारे पानी का निकल जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। जब भी हम कोई एक आउटडोर एक्टिविटी करते हैं तो सूरज की गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में एवेपोरेशन का अमल होता है। हमारी बॉडी की स्किन से, हमारी बॉडी के सेल से बहुत सारा पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाता है और पानी के साथ साथ कुछ सॉल्ट्स भी एवेपोरेट होते हैं। इसकी मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और आपने अगर कोई ब्लैक कलर की शर्ट पहनी होती है तो शर्ट के पीछे कुछ वाइट निशान आ जाते हैं। वो वाइट निशान क्या हैं? वो बेसिकली आपके सॉल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में से पानी के साथ साथ रिमूव हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब आपके ये सॉल्ट्स को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जब ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में से निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी में एक फ्लॉ क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार होती है। आप पानी तो पी रहे होते हैं लेकिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि सॉल्ट्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब सॉल्ट इम्बैलेंस होने की वजह से बॉडी हाइड्रेट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपके जो बॉडी है उसके अंदर वाटर कंटेंट ही 70 to 80% है। ठीक है, आपकी बॉडी के हर सेल को पानी की ज़रूरत है। तो जब आपके सेल्स में ये सॉल्ट्स इम्बैलेंस हुआ होता है तो आप पानी तो पी रहे होते हैं बट पानी आपके जो सेल्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँचता और ऐसे ही आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू निकल जाता है या पसीने के थ्रू निकल जाता है। तो ये सॉल्ट्स का जो बैलेंस होना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम सिम्टम्स की बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स में आपका सर में दर्द होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग के एपिसोड्स होना, मोशन सिकनेस, पेट में दर्द और इवन कुछ लोग तो फेंट भी हो जाते हैं और कुछ लोगों की खुदा न खास्ता डेथ भी हो जाती है। तो हम अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी रूटीन है जिसको अडॉप्ट करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनको हम लेकर अपना जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है बॉडी का उसको रिटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की तो हम बहुत सारे मशरूबात का इस्तेमाल करके अपना जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो बॉडी में रिटेन रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम इस सिचुएशन से किस तरह से निकल सकते हैं। हम इस सिचुएशन से इस तरह से निकल सकते हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले हम अपना एनवायरनमेंट सेलेक्ट करें। एनवायरनमेंट सेलेक्ट करने का मकसद ये है कि हम अगर कोई आउटडोर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम उन आवर्स को अवॉइड करें जिसमें पीक की गर्मी होती है, जिसमें सूरज जो है बिल्कुल आपके सर पे होता है और उस वक़्त आपको गर्मी लगने का जो है वो ज़्यादा चांस है। आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिवाइड करें पूरे दिन पे। कुछ काम आप सुबह के वक्त कर लें, कुछ काम आप शाम के वक्त कर लें और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि दोपहर में निकलना ज़रूरी है तो फिर आप अपने साथ कुछ मशरूबात का इस्तेमाल करें, वाटर बॉटल का जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आप जो है वो सडन हीट स्ट्रोक से जो है वो बचे रह सकें। अब मशरूबात की बात करें कि हम कौन से मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहले लेमनेड, शिकंजबीन जिसको हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहायत मुफीद है। वो ना सिर्फ वाटर कंटेंट है उसमें बल्कि उसमें कुछ अच्छे सॉल्ट्स भी हैं। जैसा कि जब आप लेमन और पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट के साथ वाटर जो है वो ऐड करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक बन जाता है। आपका जो पिंक सॉल्ट है या आपका ब्लैक सॉल्ट है वो बहुत अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रोलाइट्स का और लेमन जो है उसमें भी कुछ मिनरल्स और विटामिन्स हैं, विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो ये पानी के साथ जब आप एज ए लेमनेड इसको लेते हैं तो ये आपकी डिहाइड्रेशन को कंट्रोल रखता है और आपकी बॉडी के जितने सेल्स हैं वहाँ तक आपकी वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है उसको हेल्प करता है। नंबर सेकंड है दही से बनी हुई चीज़ें आपको हाइड्रेट रखती हैं। जैसा कि दही की लस्सी
अगर आप दही की लस्सी बनाते हैं थोड़े से नमक यानी पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट के साथ, तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसके अलावा हमारा जो कोकोनट वाटर होता है वो फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। जिस इंसान को कुछ भी हज़म ना होता, उसकी कंडीशन ऐसी हो कि कुछ भी उसको हज़म नहीं हो रहा, अगर आप सिर्फ उसको वो पानी का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक रिच सोर्स है विटामिन और मिनरल्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो जो है वो डाइजेशन में भी आपको ये हेल्प करता है और आपका ये जो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है या जो अमल है उसमें भी ये एड करता है कि आपकी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, इसके अलावा फ्रूट्स जो कि जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेलन, वाटरमेलन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपको जो है वो डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा इन फ्रूट्स को अगर आप किसी इस तरह के कॉम्बिनेशन में लेते हैं जिसमें वाटर कंटेंट भी हो आपके पास, जैसा कि पीच का अगर आप इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई आप ऐसा जूस बना लेते हैं, जैसे पीच है, वाटर है, लेमन है और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप उसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपका एक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस्ड लिक्विड बन जाता है। इसी तरह फालसा आ जाता है, फालसे को भी आप इसी तरह इसी रेमेडी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ को भी आप इसी तरह उसके अंदर फ्रीज स्ट्रॉबेरीज़ लेकर उसके अंदर वाटर ऐड करें, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें, लेमन ऐड करें और अगर आप मिंट लीव ऐड करते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है। तो ये छोटे छोटे से ड्रिंक्स हैं जो कि आपको गर्मियों में हाइड्रेट रखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जूसेस लेना जो है वो ठीक नहीं है। समहाउ जूसेस लेना ठीक इसलिए नहीं होता कि आप उसमें से फाइबर कंटेंट जो है वो रिमूव कर देते हैं, लेकिन ये जूसेस नहीं है, ये ड्रिंक्स हैं, ठीक है। आप उसी पूरे फ्रूट को यूज़ करते हुए, उसका पल्प भी अंदर है, उसका जो है फाइबर भी अंदर है, तो इस तरह से जब आप बनाते हैं तो उसका जो फाइबर कंटेंट है वो लूज़ नहीं होता, वो जो है वो ज़ाया नहीं होता, बल्कि वो भी आप साथ में ले रहे होते हैं। और अगर आप 30 ml पर डे जूस लेते हैं और उसको अगर आप फर्दर डाइल्यूट कर देते हैं, इसमें वाटर कंटेंट और ज़्यादा ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी फ्रूट का 30 ml जूस निकाला और उसके अंदर ढेर सारा पानी डाल लिया और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट उसके अंदर ऐड कर लिया, तो बहुत अच्छा आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बन जाता है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप ये जो फ्लूइड्स हैं इसका इनटेक करके अपनी समर्स में अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। इसके अलावा मैं सबसे इम्पॉर्टेंटली यही कहूँगी कि जब भी गर्मियाँ आए तो आप अपने एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करें कि आप वही एक्टिविटीज़ करें जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बाहर जाना तो फिर आप साथ में ये ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इंडोर एक्टिविटीज़ करें और कोशिश करें कि आप डायरेक्ट सनलाइट में ना निकलें। अगर निकलना है तो फिर वाटर बॉटल साथ हो, एम्ब्रेला हो, ताकि डायरेक्ट सन रेज़ आपको जो है वो डिस्टर्ब ना करें, आपकी बॉडी को डिस्टर्ब ना करें। अगर आप इन टिप्स पे अमल करते हैं तो आप डिहाइड्रेशन जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इससे आप जो है वो बचे रह सकते हैं और अपनी समर्स को एंजॉय कर सकते हैं।